महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व, ये गलत लिखा है, ईसा पूर्व वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पासा रघुनाथ थे। भगवान महावीर स्वामी के अनुयायियों को जैन क्यों कहा जाता है? उत्तर, समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण महावीर जीन कहलाए, इसलिए भगवान महावीर के अनुयायियों को जैन कहा जाता है। जैन शब्द का क्या अर्थ है? जैन शब्द जीन शब्दों से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता। पुनर्जन्म, महावीर ने पुनर्जन्म सिद्धांत को माना है। उनके अनुसार कर्म फल ही जन्म मृत्यु का कारण है। आवागमन का सिद्धांत मनुष्य के कर्म पर आधारित है। जैन धर्म के 2 शाखाओं के नाम बताइए। पहला, जैन धर्म के 2 शाखा, दिगंबर शाखा और श्वेतांबर शाखा। जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है? जैन धर्म के त्रिरत्न समायक ज्ञान, समायक श्रद्धा एवं समायक आचरण को त्रिरत्न कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। बौद्ध धर्म की 2 शाखा के नाम लिखिए। हीनयान और महायान। जातकों को विषय वस्तु का उल्लेख कीजिए, वह क्या दर्शाता है? जातकों की विषय वस्तु महात्मा बुद्ध की पुनर्जन्म की गाथाएं। इसमें जाति प्रथा तथा समाज की अन्य कुरीतियों को दर्शाया है। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कौन थे? चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। चार प्रमुख बौद्ध स्थल के नाम बताइए। बौद्ध गया, सारनाथ, कुशीनगर, सांची, अमरावती आदि। 2 प्रसिद्ध स्तूपों के नाम बताइए। सांची स्तूप, अमरावती स्तूप। सांची स्तूप कहाँ है? इसकी खोज कब और किसने की? सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। सांची स्तूप की खोज जनरल टेलर ने 1818 ईस्वी में की। अमरावती का स्तूप कहाँ स्थित है? अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश में स्थित है। त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं? त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 टोकरी, जिसमें बौद्ध के मृत्यु के बाद उनके शिक्षाओं का संकलन 3 पिटकों सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक में किया। इन्हें ही संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। जैन धर्म के श्वेतांबर तथा दिगंबर में क्या अंतर है? मौर्य काल में जैन धर्म 2 संप्रदाय में बन गए। पहला श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। इन संप्रदाय के मौलिक सिद्धांतों में कोई विशेष अंतर नहीं था और दोनों ही समान रूप से जैन धर्म के सिद्धांतों का समर्थन करते थे।
श्वेतांबर संप्रदाय सरल तथा साधारण नियमों का पालन करते थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय नियमों के कठोरता एवं अनुशासन पर विश्वास रखते थे। श्वेतांबर संप्रदाय साधारण जीवन व्यतीत करते थे, जबकि दिगंबर जैनी नग्न रहते थे, सन्यासी का जीवन व्यतीत करते थे। जैनी नग्न का मतलब नंगा रहते थे।